नमस्कार भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य भी है। एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ नागों की पूजा के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन को दोष से मुक्त कराने के लिए मनाया जाता है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी का। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का महत्व केवल धर्म और आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहन शक्ति से जुड़ा हुआ है। सृष्टि के सबसे पुराने और रहस्यमय प्राणियों में मानी जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जब चंद्रमा अपने विशेष स्थिति में होता है, तब नाग पंचमी मनाई जाती है। लेकिन कई स्थानों पर इसे सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी मनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों की मान्यताएं समय और परंपरा के साथ गहराती हुई चली गईं। इस भक्त नाग देवता की पूजा की जाती है, दूध अर्पित किए जाते हैं और विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से नागों की आराधना करने के जीवन में चल रहे तमाम तरह की विशुद्धियों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन को साकार रूप में जीने का एक नया मार्ग मिल जाता है। पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है मित्रों। ऐसा इस पर्व का प्रभाव रहता है कि आपका जीवन सफल हो जाता है। मित्रों, आपकी जो भी आर्थिक रुपए पैसे की समस्या हो, धन दौलत की समस्या हो, धीरे धीरे करके समाप्त होते जाते हैं। और कहा जाता है कि नाग देवता केवल धरती के ही देवता नहीं हैं, बल्कि भगवान शिव के भी अतिरिक्त प्रिय हैं और उनके सदा कंठ में विराजमान रहते हैं। वासुकीनाथ इनका प्रमाण है। ऐसे में नाग पंचमी की पूजा आपको भगवान शिव की पूजा की तरह से सीधी पहुंचती है और उनकी विशेष कृपा भगवान भोलेनाथ की आप पर प्राप्त होती है। इस बार की नाग पंचमी और खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कि इस पर्व को अत्यंत शक्तिशाली और फलदायी बना देगा मित्रों। एक तरफ जहां कृष्ण पक्ष की पंचमी को सौभाग्य योग बन रहा है, वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी को शिव योग बन रहा है। और ऐसे में मित्रों, आपके लिए यह दोनों योग बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और इन दोनों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि जब किसी व्यक्ति इन दोनों योगों से श्रद्धा से पूजा करता है तो उसकी मनोकामनाएं जरूर शीघ्र पूरी हो जाती है। उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। इस वर्ष नाग पंचमी 2 बार मनाई जा रही है। पहली नाग पंचमी 15 जुलाई को मनाई जाएगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि इसी दिन सूर्योदय के समय आरंभ हो रही है और इसी दिन मंगला और गौरी व्रत का भी प्रावधान है मित्रों। जो भी महिलाएं सुहागिन हैं, वैवाहिक जीवन जी रही हैं, उनके लिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है मित्रों। इस व्रत भी यह संकेत आरंभ देते हैं कि आप यदि निश्चित रूप से मिथिला और बिहार के क्षेत्रों से आते हैं तो यहाँ यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक चलता है और इसकी समापना 27 जुलाई को होगी मित्रों। उसी दिन हरियाली तीज भी धूमधाम से मनाई जाएगी और यह व्रत बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपके जीवन के लिए। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता होते हैं जो सबसे आसानी से मान सकते हैं, साथ ही साथ ये उतना जल्दी आपसे रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में कहीं कोई कमी ना रखें मित्रों। इस बार यह त्योहार पंचमी तिथि
28 जुलाई को रात्रि 11:25 से शुरू होकर 29 जुलाई की रात्रि 12:47 तक चलने वाली है। ऐसे में बहुत से स्थानों पर नागपंचमी 29 जुलाई को ही मनाई जाएगी। इन दोनों ही तिथियों का अपना अलग अलग आराधिक महत्व भी है मित्रों। वहीं सौभाग्य में यदि कोई अपना योग बनाए बैठा है तो वहीं शिव योग में यह बात बहुत ही प्रतीत होती है। श्रद्धा जहाँ है वहाँ शिव है। नागों की पूजा सिर्फ सांपों के रूप में नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा के साथ साथ उनकी जो आराधना है उसमें भी निहित होती है। मित्रों, नाग पंचमी के दिन घर के दीवारों पर नाग का चित्र बनाए जाते हैं। आटे या हल्दी से नाग देवता की आकृति बनाकर दूध अर्पित किया जाता है। ऐसे में मित्रों, एक ऐसा काम जो आपको बहुत ही ज़्यादा धनी बना देगा, आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, आपको नाग पंचमी के दिन आटे या हल्दी से नाग देवता की आकृति बनाकर दूध अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से आपके घर के जो रक्षा है वह स्वयं नाग देवता कर लेते हैं और ऐसा कहीं भी नकारात्मक प्रभाव नहीं आता। कुछ स्थानों पर सांपों को पिलाया जाता है दूध और उसके उपरांत यह कुमकुम, चावल और फूल पत्ती भी अर्पित की जाती है, क्योंकि यह दिन केवल पूजा का ही नहीं बल्कि प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जीव के प्रति सम्मान प्रकट करने का यह एक बहुत ही अच्छा अवसर है। मित्रों, इस बार आप अपने घर परिवार के साथ मिलकर इस त्यौहार को बहुत ही खास बनाइए ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कतें ना आए। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहें, यही मंगल कामना मैं भगवान भोलेनाथ से करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यदि महादेव के आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।